चैनल। तो चलिए दोस्तों, आज ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए जो सभी तरह के समीकरण से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हम उसकी बात करेंगे। और ये अभी तक जो पूछे गए समीकरण है उसकी भी बात करेंगे कि अभी तक कितने तरह के किस तरह के समीकरण पूछे गए हैं। तो चलिए देखिए, पहला देखिए 17 अगस्त को जो ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था क्वेश्चन, ये प्रकाश संश्लेषण समीकरण से था। इसमें बोल रहा था कि समीकरण को संतुलित करने के लिए जो इस तरह के समीकरण थे। तो देखिए इसके बाद में बात करेंगे हम। देखिए इसमें देखिए बिना बुझा हुआ चूना का जल के साथ समीकरण, इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। अब देखिए आप लोग को सबसे पहले समीकरण का संतुलित करने के लिए समीकरण को संतुलित कैसे करना है, सबसे पहले हम लोग इसको सीखेंगे। इसके बाद धीरे धीरे हम इसका और जटिल समीकरण को भी, जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम उसकी बात करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। तो समीकरण को संतुलित करने के लिए एक विधि होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनुमान विधि। समीकरण को संतुलित करने के लिए कौन सा होता है, तो अनुमान विधि से हम लोग जो है ना समीकरण को संतुलित करते हैं, अनुमान विधि से। तो देखिए अनुमान विधि में है क्या, तो सबसे पहले देखिए जैसे मान के चलिए कि H2 प्लस O2 तीर चिन्ह क्या बनेगा, H2O बनेगा। अब यहाँ पर देखिए ये चीज़ देखना है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम से है कि जितना भी हम किसी भी पदार्थ या यौगिक का यूज करेंगे, तीर चिन्ह के बाद उतना ही बनना चाहिए। अब यहाँ देखिए हम लोग यहाँ देखने वाली बात है कि अनुमान ही हम लगा सकते हैं कि अनुमान की विधि से हम इसको संतुलित कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2 हाइड्रोजन है। और ऑक्सीजन कितना है, देखिए ऑक्सीजन कितना है, 2 ऑक्सीजन है। यहाँ पर देखिए 2 है ऑक्सीजन 2, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2। तो अब देखिए तीर चिन्ह के बाद भी उतना ही हाइड्रोजन होना चाहिए और उतना ही ऑक्सीजन होना चाहिए, जो कि यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन यहाँ 2 है तो यहाँ ऑक्सीजन 1 ही है, हाइड्रोजन यहाँ पर दोनों पूरा हुआ है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए बैलेंस इसको करना है। तो देखिए जब हम यहाँ देखिए किसी भी तत्व के इस जगह पर हम कुछ नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पर हम नहीं लिख सकते हैं और इस जगह पे नहीं रख सकते हैं। अणु में कोई, परमाणु में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, हम अणु में कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर जैसे H2 है तो यहाँ पे इसको ऑक्सीजन को 2 हम बनाने के लिए यहाँ पर 2 रखेंगे। अब देखिए 2 ऑक्सीजन यहाँ पर हो गया। जब 2 ऑक्सीजन यहाँ पर हो गया तो अब देखिए हाइड्रोजन क्या हुआ, हाइड्रोजन की संख्या 4 हो गया। तो जब यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 4 हो गया तो हम इसको भी बैलेंस करना है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 2 रख सकते हैं। तो अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन की संख्या 4 हो गया और ऑक्सीजन की संख्या 2 हो गया। तो यहाँ भी देखिए हाइड्रोजन की संख्या 4 हो गया और ऑक्सीजन की संख्या यहाँ कितना हो गया, 2 हो गया, क्योंकि यहाँ से इसमें कॉमन गुना हो रहा है तो इसलिए इसका भी 2 हो रहा है। तो आशा करते हैं कि आप लोग इस समीकरण को संतुलित करने के लिए सीख गए होंगे। और देखिए इससे भी जटिल तरह के ऑक्सीजन समीकरण होते हैं, उसको आप लोग इसी विधि से प्रैक्टिस कीजिएगा और आसानी विधि से सीख सकते हैं। तो चलिए अब देखिए आप लोग इस समीकरण को हल करना सीखिए या संतुलित करना सीखिए। तो कुछ टाइम हम देते हैं आप लोग के लिए। चलिए तो आप लोग के लिए 20 सेकंड का समय हम चालू करते हैं। तो आप लोग 20 सेकंड में इसको बना के कोशिश कीजिए, इसको कैसे बनेगा। तो चलिए देखिए समय समाप्त हुआ। तो देखिए इसको कैसे बनाना है, तो सबसे पहले यहाँ देखिए इधर भी देखना है और इधर भी देखना है, उस अनुसार से इसको जो है कोशिश करना है कि किधरों बैलेंस है या नहीं है, यानी किस संख्या ज़्यादा है और किसकी कम है। यहाँ एक बात और ध्यान में रखना है कि जैसे देखिए पीबी जो है एक ही तत्व है पीबी। अब यहाँ पे ये नहीं देखना है कि पी इतना है कि बी कम है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है कि पी और बी एक ही तत्व है और पी बी में कोई अंतर नहीं है। इस तरह से आप लोग को नाम भी याद होना चाहिए और उसके तत्व के लेटी नाम और क्या उसका चिन्ह होता है, इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी बनेगा। तो अब यहाँ पर देखिए बैलेंस कौन नहीं है,
कौन ज़्यादा है कौन कम है उसको देखते हैं। सबसे पहले देखिए ऑक्सीजन की संख्या जो यहाँ 2 है, जबकि यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 1 ही है। तो इसको ऑक्सीजन की संख्या 2 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर 2 रखेंगे। जब यहाँ पर हम 2 रखते हैं तो पीबी की संख्या क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। तो हम तो यहाँ रख नहीं सकते हैं, इसलिए पीबी की संख्या को भी बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, 2 यूज कर सकते हैं। तो अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर देखना है कि मेरा बैलेंस हुआ कि नहीं। देखिए ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ 2 लगा तो पीबी की संख्या 2 हो गया और यहाँ भी हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ भी ऑक्सीजन की संख्या 2 हो गया, कार्बन की संख्या 1 है, यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये समीकरण संतुलित इस तरह से संतुलित हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने के चांस है। देखिए एक है कि जब एक अम्ल को धातु के ऑक्साइड के साथ, यानी कोई भी अम्ल है किसी भी धातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या परिणाम होता है। तो देखिए मान के चलिए कोई अम्ल है HCl अम्लीय और धातु का ऑक्साइड सोडियम क्या है, एक धातु है, इसकी ऑक्साइड लेते हैं और अभिक्रिया कराते हैं। तो सोडियम ऑक्साइड प्लस HCl यानी एक अम्ल है, तो तीर चिन्ह के बाद क्या बनेगा, तो देखिए यह N और यहाँ पर Cl बन जाएगा, क्योंकि NaCl अपना पूरा करेगा तो NaCl बन जाएगा। इसके बाद देखिए H2O, यहाँ पर H है, यहाँ पर H2O हो जाएगा, H बच गया। इसके बाद O, यहाँ पर O हो जाएगा। NaCl का है कि N तो ख़त्म हो गया और Cl भी ख़त्म हो गया, बच गया मेरा क्या, ये मेरा H बचा हुआ है। देखिए H बच गया, इसके बाद O बच गया और एक तो अब यहाँ पर जो है इसको बैलेंस भी करना है। तो बैलेंस इसको कैसे करते हैं देखते हैं। सबसे पहले बैलेंस समीकरण है या नहीं है। देखिए कोई कोई समीकरण जो है समीकरण बनाते ही बैलेंस हो जाता है, उसको बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अब यहाँ पर देखना है कि मेरा समीकरण बैलेंस है या नहीं, यानी संतुलित है या नहीं है। तो सबसे पहले देखिए कि N जो है सोडियम, यहाँ पर जो है 2 सोडियम है, जबकि यहाँ पर क्या है, 1 ही सोडियम है। तो सबसे पहले इसको देखिए, यहाँ 2 यहाँ पर लगा है तो ये नहीं समझना है कि A ही सिर्फ 2 ठो है, ये नहीं समझना है A ही 2 ठो है, कि यानी N भी 2 ठो है, क्योंकि N और A एक ही यौगिक हैं, एक ही तत्व है। सोडियम एक ही, सोडियम Na मिलकर सोडियम बनता है। तो अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर जब 2 है तो यहाँ पर हमको 2 लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम 2 लगा दिए। 2 लगा देने के बाद हम लोग अब दूसरा देखेंगे। यहाँ पर 2 लगा देने के बाद अब यहाँ देखते हैं कि HCl तो यहाँ से यहाँ तक 2 हो गया इसमें, जबकि यहाँ पर क्या है, एक ही HCl है, क्लोरीन है। तो क्लोरीन को 2 बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। अब देखना है कि मेरा समीकरण बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ। अब ये देखिए सोडियम 2 था तो सोडियम यहाँ पर 2 हो गया। इसके बाद ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 हो गया ऑक्सीजन। इसके बाद देखिए H यानी हाइड्रोजन 2, तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है तो यहाँ भी 2 है, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ देखिए ये छोटा सा हाइड्रोजन इस पर सिर्फ लगा हुआ है, वो ऑक्सीजन पर नहीं लगा। ऑक्सीजन पर लगने का मतलब यहाँ लगता तब होता, जबकि यहाँ नहीं लगा हुआ है। तब देखिए HCl ये भी हो गया, क्लोरीन भी 2 हो गया, तो इसलिए अब इसको हम बोल सकते हैं कि समीकरण संतुलित है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है आप लोग को, यहाँ पर आप लोग को 15 सेकंड मिलता है, तो आप लोग इसको बनाइए, समीकरण संतुलित कीजिए इसको। तो चलिए देखते हैं, इसको बनाने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ देखिए, जब मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन की उपस्थिति में चलता है तो इस तरह के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। कभी बोलेगा कि समीकरण बनाइए, जब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, इस तरह के भी क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो आपको मैग्नीशियम का सूत्र याद रहना चाहिए। इसके बाद ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो O2। अब यहाँ देखिए, इसको सबसे पहले देखेंगे समीकरण संतुलित है या नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए कि ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 ही है,
तो बनाने के लिए तो हम तो यहाँ रख नहीं सकते हैं, बीच में रख नहीं सकते हैं, तो हम लोग कहाँ रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे। अब यहाँ रखने के कारण यहाँ मैग्नीशियम की संख्या कितना हो गया, 2 हो गया, और ऑक्सीजन की संख्या कितना हो गया, 2 हो गया। ऑक्सीजन तो मेरा पूर गया, लेकिन मैग्नीशियम की संख्या बढ़ गया, तो बढ़ गया तो कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया। तो इसलिए इसको क्या करेंगे, यहाँ पर क्या रखेंगे आप लोग सोचिए, यहाँ पर 2 रखते हैं तो मेरा समीकरण संतुलित हो जाता। अब यहाँ देखिए मैग्नीशियम 2 हो गया, इसके बाद ऑक्सीजन भी 2 हो गया, और यहाँ पर भी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन 2 हो गया, इसलिए इसको बोल सकते हैं ये समीकरण संतुलित हो गया। और एक बात ध्यान में रखना है, जब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है यह एक सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है। इसलिए क्वेश्चन इस तरह से भी कुछ पूछ लिए जाएंगे, तो बताइए इनमें से किस समीकरण में एक सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होगा, तो इसको भी ध्यान में रखना है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है। इस तरह के क्वेश्चन है। सबसे पहले आप लोग तो समीकरण बना हुआ ही है, आप लोग इसको समीकरण को संतुलित करने की कोशिश करें, और आप लोगों के लिए 15 सेकंड की समय देते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ देखिए कह रहा है कि एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करता है, तो सोडियम ले लेते हैं, एक धातु है, और H2O जल हो गया, पानी के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो तीर चिन्ह लिखते हैं। तीर चिन्ह के बाद जब किसी भी तत्व को अभिक्रिया कराएंगे तो तीर चिन्ह से पहले लिखेंगे, 2 या 2 से अधिक तत्व रहेगा तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, इतना ध्यान में रखना है। और जो भी उत्पाद बनेगा तो उसको तीर चिन्ह के दाईं ओर लिखना है। और इस बात को भी ध्यान में रखना है कि पहले की द्रव्यमान और तीर चिन्ह के बाद बने हुए यानी उत्पाद यानी प्रोडक्ट जो बन रहा है मेरा, उसका भी द्रव्यमान सेम होना चाहिए, तो उसको संतुलित करना पड़ता है। अगर यदि नहीं होता है समीकरण संतुलित तो उसको करना पड़ता है। तो चलिए देखिए समीकरण संतुलित है या नहीं है। तो देखिए सबसे पहले हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 है, ऑक्सीजन 1 है। हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो इसलिए इस को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन सबसे पहले यहाँ किस में दिक्कत है कि हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन मेरा यहाँ पुरना चाहिए 3 पुरना चाहिए, क्योंकि इधर भी 3 है, तो इसलिए 3 पुराने के लिए हम लोग यहाँ क्या रख सकते हैं, यहाँ पर रख दीजिए 2 रख दीजिए। 2 रख देने के बाद तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 दूनी 4 हो गया और ऑक्सीजन 2 हो गया। अब यहाँ देखिए कि हाइड्रोजन जो यहाँ पर है 2 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, तो 3 हो गया लेकिन 4 हो रहा है। और एक बात और ध्यान में रखना है कि ऑक्सीजन की संख्या यहाँ जो है 1 ही है और यहाँ पर 2 हो गया, तो इसलिए 2 बनाने के लिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 2 रखेंगे। अब 2 जब रख देते हैं तो हाइड्रोजन देखिए 2 यहाँ से 2 हो गया, पुर गया, और यहाँ पर भी 2 हो गया, 4 हो गया, यानी यहाँ पर भी 2 दूनी 4 हो रहा है। अब यहाँ देखते हैं कि ऑक्सीजन यहाँ पर जो है देखिए 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो इसलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है सोडियम यानी Na की संख्या क्या हो रहा है, 2 हो गया, जबकि यहाँ 1 ही है, इसलिए इसको क्या करते हैं यहाँ पर 2 रख देते हैं। तो इसलिए अब देखिए मेरा समीकरण संतुलित हो गया, सोडियम 2 हो गया, यहाँ पर भी 2 हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, क्योंकि देखिए इसमें 2 से गुना हो रहा है इसलिए 2 हो जाएगा, यानी 2H हो जाएगा, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 4 हो गया। तो आप लोग इस तरह से भी बना सकते हैं। देखिए एक जो कॉलम बना लीजिएगा, सभी को लिख लीजिएगा, हाइड्रोजन कितना ऑक्सीजन कितना है, इस तरह से सजा लीजिएगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन सभी को, और सभी को देखते रहिएगा, इससे खटल बना के कॉलम बना के उसमें लिखते जाइएगा। इस तरह से यहाँ नहीं लिख सकते हैं तो यहाँ भी लिख सकते हैं, इसके बाद यहाँ पर पुट कर दीजिएगा जैसे जैसे हो गया। अब देखिए इस तरह से समीकरण को संतुलित हम मान सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है आप लोग के लिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया की एक उदाहरण दीजिए। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए उदासीनीकरण का अभिक्रिया होता है जब क्षार और अम्ल
जब क्षार और अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो लवण और जल का निर्माण होता है। और इस तरह की अभिक्रिया जो होता है उदासीन अभिक्रिया होता है, और इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। अब ये देखिए, ये याद रखना है, जैसे बोलेगा उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए, कौन सा है, इस तरह क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। पूछते हैं कि उदासीनीकरण अभिक्रिया इनमें से कौन है, तो अम्ल प्लस क्षार, तीर चिन्ह के बाद जैसे अम्ल और क्षार रहेगा, तीर चिन्ह के बाद लवण और जल बनेगा। इतना ध्यान में रखना है। देखिए इसको समझिए। सबसे पहले आप लोग को एक टास्क है, तो आप लोग इसको देखिए समीकरण संतुलित है कि नहीं है, इसको संतुलित कीजिए, और आप लोग के लिए 15 सेकंड का टाइम देते हैं। चलिए टाइम समाप्त हुआ। देखिए इसमें क्या है कि देखिए सबसे पहले यहाँ देखना है, वैसे नहीं कह देना है कि हाँ ठीक है। देखिए Na एक है, यहाँ पर भी Na एक है। देखिए हाइड्रोजन यहाँ एक है और यहाँ भी एक है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन यहाँ पर दो है, यानी एक एक दो हो गया। इसका क्लोरीन देखिए, क्लोरीन यहाँ एक है और यहाँ भी एक है क्लोरीन। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन एक है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन एक है। इस तरह से इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, समीकरण को क्या बोल सकते हैं, यह संतुलित रासायनिक समीकरण है। देखिए इसको एक विस्थापन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं, यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। अब देखिए विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, कि विस्थापन अभिक्रिया होता है कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को क्या करता है, समीकरण से हटा देता है। यौगिक अधिक अभिक्रियाशील तत्व या यौगिक कम क्रियाशील वाले तत्व या यौगिक को हटा देता है, उसके स्थान से विस्थापित कर कर उसके स्थान पर स्थापित हो जाता है। तो इस तरह की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, कि विस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए इसमें क्या है, यहाँ OH को क्लोरीन क्या है, सबसे अधिक OH से क्या है, अधिक क्रियाशील है। ये क्या करता है कि OH को हटा करके ये क्लोरीन अपना इसको हटा करके क्लोरीन स्थान ग्रहण कर लेता है, यानी ये क्या किया, इसको विस्थापित कर दिया। तो इसको क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। तो चलिए दोस्तों, आप लोग को यह वीडियो कितना पसंद आता है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह के वीडियो पाने के लिए। और आप लोग को अगर कुछ पूछना है तो कमेंट में भी पूछ सकते हैं, और इस तरह के वीडियो अगर आप लोग कुछ चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए व्यस्त रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।